Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अडोल्फ हिटलर और डॉक्टर गोएबल्स। क्या हाल है चांसलर साहब आपका? हेल हिटलर, मौला खुश रखे। ये डॉक्टर साहब किसी जांच तो आए ने। अच्छा भाई, क्या हाल है तुम्हारा गोएबल्स? मैं ठीक है, मैनू वैगर वजी है, बेहतरीन है। तुम्हें पता है इस यूनिफॉर्म पे हमने कितने पैसे खर्च किए? तुम्हें पता है हमें आज ये सेगमेंट कितने में पड़ेगा? तुमको उसकी लाज रखो, बेशरम इंसान शुरू हो गया, वैगन वजी है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਸਫੀਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੁੱਫੀ ਵੇਈ ਜਰਮਨ ਚ। ਓਏ ਸੰਡਿਆ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। सर वैसे इस दौर का पिस्टल बहुत मशहूर था। जी माउजर, वो था माउजर और उसकी देखा देखी फिर हर पिस्टल को माउजर कहा जाने लगा। हाँ जी। उससे पहले रिवॉल्वर्स होते थे, पिस्टल की शक्ल में पहली दफा जर्मन माउजर, फिर अब तो अमेरिका में बनता है। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀ। हाँ, उसकी बैरल लंबी बैरल थी। ਹਾਂ ਜੀ, हाय हाय ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਲਸ ਬੈਰਲ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। डॉक्टर ग्लोबल ग्लोबल नहीं, ग्लोबल। और वही ਤੈਨੂੰ आप मेरे पीछे गोएबल्स। इतने प्यार से आप समझाते हैं मुझे, वाह। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਗੋਬਲ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਗੋਬਲ ਗੋਬਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੋ ਗੋਬਲ। आफ्ताब साहब, आई प्रोटेस्ट, इसको बिल्कुल शुरफा से बात करने का तरीका नहीं है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? वाकई वह क्या कहे, लठ मार के ਅੱਛਾ समझाए। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮਿਲਾਉਟ। ਸਾਰੇ ਭੰਡ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਵਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ। and you don't know Adolf Hitler is sitting. बाकी यार एडोल्फ हिटलर की चाहे डमी सही, थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो देना। ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਲਸ ਦੀ ਬੈਲਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜੀ ਹੈ। डॉक्टर गोएबल्स मेरा बहुत बड़ा मिनिस्टर है, ये मेरा परवेज रशीद है। हाँ, कमजोरी तो लग रहा है। ये दुनिया में झूठ का सबसे बड़ा प्रचारक है। इसने ये कह रखा है कि झूठ इतना बोलो, इतने तवातर से बोलो कि वो सच लगने लगे। ओए होए बिल्कुल। शर्म नहीं आई ये बात कहते हो? शर्म का दी जी, इस दुनिया च झूठ ही तो चल रहा हुन तिकर। झूठ बोल बोल के गिले बटेरियर का मुंह हो गया। अच्छा, ये टोटल वॉर वाला क्या ड्रामा था कि सारे माशरे को जर्मनी के नाम पर, जर्मन कौम के नाम पे उकसाओ, फौज को अलग लड़ाओ, माशरे को अलग लड़ाओ, पूरी दुनिया के खिलाफ तमाम महाजों को खोल लो। ये क्या पागलपना था? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। हर मुश्किल सवाल पे ये बगैरती कर जाता है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਰਮਨੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। और ग्लोबल नहीं है, गोएबल्स। तेरे मुंह ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਤੂੰ बहनोई कही जा। अच्छा भाई, आप चारों में से ऐसा कोई जिसकी जुबान पे अब मेरा नाम ना आ रहा है? मैं क्या भाजी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ, ਇਹ ਐਵਾ ਬਰਾਊਨਰ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਆਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਛਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ। ये हमारी नाज़ी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। ਇਹ ਹਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਾ। आहो उठ दंदी बाटो नू। ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਲਸ में जंग के दौरान कांच भी बढ़ जाता। वर्ल्ड वॉर 2, आपने तो बहुत मूवीज देखी हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे। एंड यू नो, मुझसे बड़ा वॉरियर कोई नहीं था हिस्ट्री में। जी 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 जी। आफ्ताब साहब, इससे बड़ा वॉरियर कोई नहीं था, और ये एलोरोफोबिक था, जो कैट एलर्जिक होती जी, है, बिल्ली से डरते हैं। बिल्ली से जो डरते हैं। यानी बिल्ली से डर जाने वाला बंदा, और इसने पूरी दुनिया को नाकों चने चबवा दिए थे। लेकिन अगर ये किसी आदमी से डरा है जी, तो वो एक था जोसेफ स्टालिन। ये बहादुरी के बड़े बड़े तमगे हासिल करने के बावजूद, ये आयरन क्रॉस जीतने के बावजूद
थर थर कांपता था स्टालिन के नाम। स्टालिन तो बहुत जालिम सी। वाकई आपकी बर्बादी की वजह ऑपरेशन बारबरोसा था। स्टालिन हमें देख के पीछे 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 होता रहा, हम उसे देख के आगे 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 बढ़ते ये उसकी स्ट्रेटेजी और आपकी हिमाकत थी। जी। तो उसने बेईमानी की थी, उन्होंने फॉल किया है। उन्हें फिर सानू घेर के मारे जी उत्थे। इनको कोई जरूरत नहीं थी रशिया में एंटर होने की। अत उठा रखी थी और अत खुदा का वहर होती। जनाब इस बंदे के सामने यही बात आई। इसने नेपोलियन से कोई सबक नहीं सीखा। उसकी बर्बादी की दास्तान भी एग्जैक्टली यही है और ये उसी के फुटस्टेप्स पे चलता। उसने भी यही कहा था कि किसी रशियन जनरल ने नहीं मुझे मारा, मुझे 2 जनरलों ने मारा है, जनरल जनवरी और जनरल फरवरी। उसने मार खाई वाटरलू में, ये बर्बाद हुए साइबेरिया में। जर्मनी भी सारा तबाह हो गया सी, ये दोवें खुडे च रहंदे रहे। उन्हें साडे पैंजर डिवीजन ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਜ਼ਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁਝਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਟੇਰਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ। आपकी वैसे खुशकिस्मती थी ये जो ऑपरेशन वेलकरी था, आप इसमें बच गए, वरना इनके बंकर के अंदर एन इनके पास बॉम्ब से भरा हुआ ब्रीफकेस रख के एक बंदा निकल गया। बॉम्ब चला, इसके बावजूद ये बच गए। क्यों? रस्ते में टेबल हायल थी, यानी इतनी मजबूत लकड़ी थी कि उसने इस तक बारूद पहुंचने ही नहीं दिया। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਰਿਓਂ ਲੱਭਾ। ये बताइए कि ज्यूज पर आपने वाकई क़यामतें ढाई या सिर्फ बातें बनी हुई हैं? ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ। अगर आपने हकायक का मुताला करना है तो गो एंड आस्क अहमदी निजात। अहमदी निजात ने इनके हक में बड़े बड़े बयानात दिए, दलील एक भी नहीं दी। उसने कहा जी हॉलोकास्ट जो थी ये सब ड्रामा था, सब बकवास था। और यह भी कहा जाता है कि इस एक बयान की वजह से वो इलेक्शन हार गया, कि पूरी दुनिया की ये मीडिया मशीन जिसके ऊपर जूश लॉबी बैठी हुई है, वो अहमदी निजात के खिलाफ दिन रात एक कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके नजदीक तो ये मजहबी तौर पर एक बोहतान था, एक जुल्म था। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इस शख्स ने ज्यूज पर बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं। ज्यूज खुद बड़े जालिम हैं, आज भी इनडायरेक्टली इंतकाम ले रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन जो कुछ इसने किया वो इंसानियत की नफी थी और ये सही मानों में एंटी क्राइस्ट कहलाता है। एक अच्छा काम इनके बिहाफ पे है कि पहली एंटी स्मोकिंग कैंपेन जो थी दुनिया में वो इन्होंने शुरू की थी। वाह 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 वाह। कोई 2 करोड़ बंदे को तहे तेग करने के बाद क्या नेक काम किया कि जी पहली एंटी स्मोकिंग ड्राइव इनके जरिए हुई थी। डूब मरो तुम ऐसी एंटी स्मोकिंग पर। मैंने पोलैंड को फतह किया। पोलैंड को फतह नहीं किया, ताख्तो ताराज किया, इंसानों को पायमाल किया, बर्बाद किया। ये इसका एक तकरीबन मजजूब जर्नैल था, जनरल टांस, जिसने पोलैंड को एक फील्ड बनाकर के मैंने यहां पे मशकें करनी है, अवाम गरीब अपने घरों में मौजूद, तो इसने मशकें शुरू कर दी प्रॉपर एम्यूनिशन के साथ, यानी फुल ब्लूम बम्बार्डमेंट उनके घरों के ऊपर। पोलैंड, ये वार्सा में सब कुछ हुआ और इस पर ये पीटर ओटूल ने रोल प्ले किया था। बड़ी लाजवाल फिल्म है, जिसने नहीं देखी, ये मैं आज 20वीं दफा अपने शोज में तस्करा कर रहा हूं, द नाइट ऑफ द जनरल्स। वो पढ़िए और तकरीबन यही कुछ हुआ, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं। इस जालिम ने इसी तरह जुल्म ढाए थे और इसके साथी इससे भी 4 हाथ आगे थे, खास तौर पर जनरल टांस। और फिर बड़े दर्दनाक अंजाम से 2-4 हुआ। वो बुढ़ापे में आकर उसने खुदकुशी की थी, जिस तरह मौसूफ ने खुदकुशी की। मैं भी यही कीता सी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो खैर चांसलर था ना, तो मैं पटवारी था जी, मैं भी चांसलर लिया। तू किधरों रहे हैं? नहीं, एक दिन के लिए 30 अप्रैल की शाम से लेकर ये 1 मई की दोपहर तक चांसलर रहे, चंद घंटों के लिए। उस तो बाद इन्होंने दंदल पै गई। हिटलर जब मरा है तो उसके फौरन बाद गोएबल्स था जो चांसलर बना, और बहुत बड़ा जनरल था इसका, जनरल रोमेल, जिसको डेजर्ट फॉक्स कहते हैं, जिसने अल आलमीन की बहुत बड़ी जंग लिबिया में उसने नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन जनरल मॉन्टगोमरी जो ब्रिटिश जनरल था, अल्टीमेटली जंग वो जीता था। उसके बाद मैंने चेकोस्लोवाकिया को क्रश किया।
क्या क्रश किया, कमजोर सी छोटी छोटी मुमलिकतें थीं और तुमने इंसानियत का जीना हराम किया था। तुसी करके दिखाओ। मैं पागल हूं, करके दिखाऊं? और मैं पागल था? जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡ ਫੌਜ। जी मेरी फौज है और ये तुम्हारी फौज से बेहतर है। ये इंसानियत की फलाह के लिए मजदूरी करते हैं, तुम्हारी तरह चोर डकैत नहीं है और तुम्हारी तरह पागल नहीं है कि अपनी मां के साथ हुई ज्यादतियों का बदला पूरी इंसानियत से लेने लगो। पूरी इंसानियत से नहीं लिया था, सिर्फ ज्यूज से लिया था। इन्होंने बाहरों बुआ ला के अंदर बिल्ली छाड़ देनी हो। ये ज्यूज हैं ही सालसी। हेल हिटलर। ए चौरी आफ्ताब दे नां दी बेल, ए खुश रवे जियो, लाई खैर। जी मैं प्यार बसीट इंसान। ये वैसे आज हमारा हिटलर जो है ना, ये लग रहा है जैसे असरानी की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये अपने स्कूल के जमाने में इंतहाई सुस्तल वजूद और निकम्मा स्टूडेंट होता था और लागर बाकायदा हर वक्त बीमार रहता था। जनरल गोयल बस टाइट ढिली कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ। और बात सुनो, यस जी भजन। मैं उससे बात कर रहा हूं। कोई गल है। तुमने इक्तदार में आते ही किताबें जला दी, ये तुम्हारा पहला ऑर्डर था। हर वो किताब जो जर्मन ओरिजिन की नहीं थी, इसने जला के खाकिस्तर कर दी। तुम कैसे फिलोसोफर थे? ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਓੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਂਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਫਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਿਟਲਰ ਫਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। 15 नहीं 20 नहीं 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। लो वाली जा कंपनी दी मशहूरी वास्ते है, कंपनी ने मैंने धक्के मार के बाहर कढ़िया, कुदरत पता मशहूरी करता है। डॉक्टर गोबल्स यस सर। और खुसरे वाला आइटम भी करो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। हेल हिटलर। फिर उसके बाद हमने फ्रांस पर कब्जा किया, जिसे इन्होंने विशे रजीम कहना शुरू कर दिया। कैसा जुल्म ढाया था अपने फ्रांस। हर जगह मैं जुल्म ही कीता पाया। आप इस पर फिल्म देखिए, द इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। फिर आप यॉन पॉल साख्त को पढ़िए, द वॉल पढ़िए, मैन विदाउट शैडोज पढ़िए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਲੇ ਆ। उसके बाद फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन, हमने ब्रिट्स की ईंट से ईंट बजा दी थी, उनको बेबे याद आ गई थी। हमारा तो बेड़ा गर्क ऑपरेशन बारबरोसा में हुआ। आपका बेड़ा ब्रिटेन में उस वक्त गर्क हुआ जब आपका जासूस मारा गया। एक जासूस था जिसके हाथ में ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा राज आ गया। हुआ ये कि इन्होंने कुछ तकरीबन 300 जहाज ब्रिटेन पर हमले के लिए तैयार किए हुए थे, लेकिन बरतानवी फौज ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उनके पास जहाज थे बमुश्किल 35-36 जो फंक्शनल थे। उन्होंने हार्ड बोर्ड के 650 जहाज तामीर किए और उन्हें सजाकर खड़ा कर दिया, जैसे कॉम्बैट के लिए तैयार खड़े। इनका एक जासूस था, उसको पता चल गया कि ये तो सारे पेपर टाइगर्स हैं, ये तो फ्रॉड है। तो वो वहां से भागा और एबरडीन के मकाम पे उसको मार दिया गया। अगर वो उस यू बोट में बैठ जाता जो उसे लेने आई हुई थी, आबदोज में, अगर आबदोज के और उसका दरमियान एक फरलांग का फासला रह गया था, अगर वो मारा ना जाता तो आज ब्रिटेन की शक्ल ही कुछ और होती। उसको बारूद में दफन कर देता ये पागल शख्स। बल्कि इसका एक अजीज कोई इसका भतीजा भांजा लिवरपूल में सेटल हो गया था, इसने बम्बार्डमेंट करवा के उसके घर पे उसको तबाह करवाया। जी जी, और बहुत लंदन को, आधा लंदन जो है वो ये जो अंडरग्राउंड थी, जी जी जी, सबवे के अंदर पनाह ली। और नॉवल है इस वाकये के ऊपर, ये जो मैंने अभी बयान किया है, द स्टॉर्म आइलैंड। द स्टॉर्म आइलैंड पर फिल्म बनी थी, डोनाल्ड सदरलैंड की लाजवाल फिल्म थी आई ऑफ द नीडल। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। जी जनाब,
डॉक्टर गाइबल्स ये बताइए कि 6 बच्चे होने के बावजूद आप इतने इखलाक बाख्ता क्यों रहे? किस मिट्टी के बने थे? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵਾ ਬਰਾਊਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਹਨੀ ਆ ਉਹ? ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ! हेल हेल हिटलर ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ हेल 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 हेल। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਗੋਇਬਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੀ ਫਸਾ ਲਓ। जी जनाब। गोबेल्स, आपसे भागा तो जाता नहीं, तो आप फौज में क्यों भर्ती हुए थे? डॉक्टर गोयबल्स को उसके माँ बाप ने दौड़ना सिखाया ही नहीं था, उड़ना सिखाया। हिटलर ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਥੱਥਾ ਹੈ। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे शाहजेब जावेद, आपका ताल्लुक लाहौर से। जी जनाब। जे बुलावे कदी सोना मैं मदीने जावा, जे बुलावे कदी सोना मैं मदीने जावा, जे बुलावे कदी सोना मैं मदीने जावा, दीद माही दी करां दिल दियां रीजां लावां, या रसूल अल्लाह मौत आवे जे कदी शहर मदीने अंदर, ते मेरा ईमान है मर के भी हयाती पावा, जे वखावे कदी मौला मौला जे वखावे कदी मौला ते मैं जाके वेखा, ओ बहारा ओ फजावां ते ओ ठंडियां छावां, ओ बहारा ओ फजावां ते ओ ठंडियां छावां, जे वखावे मौला जे तुम्हें क्या बताऊं
नशी तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, जे बखावे कदी मौला ते मैं जाके वेखा, ओ बहारां ओ फज़ावां ते ओ ठंडियां छावां। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। एक हालिया तहकीक ने इंकशाफ किया है कि बास फन पारे मुतल्लिका फनकारों के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुए हैं। सारे बिल्कुल सही गल है, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे ने जिहड़े वाकई ड्रामे वास्ते मनहूस साबित हुए। यार मैं तो इस पे यकीन ही नहीं रखता कौन किसके लिए मनहूस है और किसके लिए नहीं। सर तुहाडी ते वज गई मत, तुहाडे कोलों ते कोई सेंसिबल गल मैं आज तक नहीं सुनी। इसमें क्या इनसेंसिबिलिटी की क्या बात है? सर असी थिएटर दे बंदे ही हैं, तुसी। अब थिएटर में भी ये मिसकंसेप्शंस हैं यार। थिएटर पर राज रहा है बहुत देर तक जोहला का, अनपढ़ लोगों का, तवहम परस्ती का। सर बहुत सारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि 3 लफ्ज जिस ड्रामे दे होणगे वो सुपरहिट होएगा, यानी उसके टाइटल के नाम उसका मसलन मतलब लग जा गले। यार ये क्या बेहूदगी है। शर्तिया मिठे तारीख इंसानी का सबसे बड़ा उर्दू ड्रामा था। ये उसको भी 3 समझ रहे हैं ना, शर और तिया को 2 और मिठे 3। बेहूदगी है, स्टुपिडिटी है। शर्तिया 1 मिठे 2। जैसे सर तुसी एक लफ्ज सीधा अगर मैनू कह दो स्टुपिडिटी दी जरूरत पौनी विच। अच्छा फिर वो दूसरा ड्रामा जिसमें अमानुल्लाह भट्टी बनता है, हाँ जी हाँ जी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। 4 हो गए। सर मैं खुद ड्रामा कीता 3 लफ्ज सुपरहिट होया। हाय अब देखो तुम्हारा अपना ड्रामा सॉरी सर देखा नहीं है? हाँ जी। तुम खुद उसमें हो। हाँ जी। तो उसमें 3 लफ्ज हैं, सॉरी सॉरी सर। लो ये बात सुन, तू इधर कान पकड़ ले। बहुत सारे आर्टिस्ट जड़े ने, अच्छा जी, ये थिएटर वास्ते ड्रामे वास्ते मनहूस ने बहुत सारे। ये भी अल्लाह से डरो। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? ये मैं नहीं कहता, बहुत सारे आर्टिस्ट कहते। अच्छा यूं कहो कि मिसकंसेप्शंस है, लोगों का गुमान ये है, बदगुमानी ये है। सर मेरा अपना गुमान भी यही है। बताए ना कौन सा? यही है। कौन सा? अब मसलन सर है शकील नक। क्या? शकील नक। शकील नक? हाँ जी हाँ जी। नक या नत? नहीं सर, नक नोज। ओदे बारे ये कहते कि जी जेड़े भी प्रोग्राम चुन पालो वो फ्लॉप है। उसे शकील नक को कहो मेरे शो में आकर बैठे, अगर उसके आने से ये शो बैठता है ना तो बैठ जाना। वाह वाह वाह। सारे थिएटर की गल कर रहे हैं, टीवी शो है। बिल्कुल सही कह रहे जी, खुसरे दा बार इटला। जिस तरह सर हनी अपना माशाल्लाह ड्रामे च मनहूस समझा जाता है। ये ड्रामे मनहूस समझा जाता? हाँ जी हाँ जी। हाय, तो वो जो बर्गर फैमिली था, यार क्या क्या बात- था वो? सर एक फजूल जे लोग हो गए ने। मैं समझता हूं कि इस शो में अगर कोई तराशा है मैंने, या कोई चीज जो बेस्ट आर्टिस्ट है। मैं अभी चंद दिन पहले बखुदा एक जगह स्टेटमेंट दे के आया हूं कि मेरे हिसाब से टॉक शो कॉमेडी एक और तरह का मिजाज है। जी जी। इसके अंदर आपको बहुत कुछ चाहिए, तालीम भी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, इसके लिए आपकी पेडिग्री भी चाहिए, आपके अंदर ब्लड भी क्रिएटिव चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हनी से बेहतर एक भी बंदा नहीं। वाह। बाकी सब उसके बाद आते हैं, हालांकि उससे बड़े, आप उससे सीनियर एक्टर हैं, आप उससे बेहतर एक्टर हैं। अमानुल्लाह तो खैर उसके बाप से भी बेहतर एक्टर है। क्या बात। लेकिन एक जो कॉम्पैक्ट एक फार्मूला होता है वो हनी की शक्ल में आता है। सर ये जो रूही बानो साहब है, इनके बारे में कहते हैं जो उन्होंने आखिरी सीरियल की वो उनके लिए मनहूस साबित हुई। ये कहने, फिर वही बात, कहने को क्या है कि कुछ भी मनहूस साबित हुआ। वो जहाज मनहूस था जिस पर आप चढ़े और फिर वो जहाज क्रैश हो गया। ये वक्त एक मुअय्यन होता है, आप उससे बच जाएं किसी और चीज के नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरह की कामयाबी नाकामी। सर और भी कई जवान अदाकार इसी तरह दुनिया से रुखसत हो गए। ये महबूब आलम एक और केस स्टडी है। वारिस में सुपर डुपर हिट हुए, उसके बाद एकदम भाई अब ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो हम में नहीं है, लेकिन अगर मौजूद होते तो ये बात उन पर तनकीद के तौर पर की जाती। भाई आप थोड़ा सा हौसला करते, हो सकता है आपकी
किस्मत का आस्कर आगे पड़ा हो, आप इंतजार तो कर लेते ना इस बार। लेकिन पता नहीं उसकी मौत की वजूहात कुछ और होंगी। खालिदा रियासत बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत जमा मर्ग थी, और वो भी ट्रेजेडी प्रोन थी। ट्रेजेडी एक मील पे जा रही हो तो वो कहती थी कि मेरे पास से होके जाओ। एक और मामला है जिस पर इत्तफाक राय मैं देख रहा हूं लोगों का कि ये वाकई मनहूस चीज थी, और वो थी इब्न इंशा की गजल इंशा जी उठो अब कूच करो। कि इब्न इंशा ने गजल कही, पहली दफा रेडियो पर अमानत अली ने गाई, और कुछ ही अरसा बाद उनका इंतकाल हो गया, और ये उनका करियर बेस्ट काम था। ये गजल जिन दिनों मशहूर हुई, मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे याद है कि हर जगह पर, हर दफ्तर, हर घर, हर दुकान, हर फंक्शन, हर गाड़ी, हर बस में लगी होती, और लोग इस तरह इससे तसव्वुफ वाले भी मजा लेते थे, रूहानियत वाले भी, इस दुनिया की बेसबाती पर हंसने वाले वो भी बड़ा मजा लेते थे। अमानत अली ने गजल गाई तो ठीक 4 साल बाद इब्न इंशा जो क्रिएटर थे इस गजल के, वो अपने आखिरी अयाम में, वो कैंसर के मरज में मुब्तला थे, 50 साल उनकी उम्र थी। लंदन हॉस्पिटल से उन्होंने लातादाद खतूत लिखे अपने दोस्तों के नाम, जिनमें से एक खत में कहते हैं, क्या दिलचस्प बात थी और लर्जाखेज बात, कि ये मनहूस गजल किस किस की जान लेगी, क्योंकि अमानत तो गया, अब मेरी बारी है। और ठीक 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, एंड ही वॉज जस्ट 50। अब असद अमानत अली क्या शानदार सिंगर था, अपने बाप का नाम रोशन किया उसने, हम सबका बड़ा पॉपुलर, बड़ा फेवरेट। उसने 2006 में सरकारी टीवी में एक कॉन्सर्ट किया, और आखिरी परफॉर्मेंस उसकी ये गजल थी। ये उसकी जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट साबित हुआ, क्योंकि अप्रैल 2007, वेरी नेक्स्ट ईयर, उस वक्त तक उसने इस दौरान कोई कॉन्सर्ट नहीं किया, उसकी डेथ वाकई होगी, और उसकी उम्र भी 52 साल थी, एग्जैक्टली अपने बाप की उम्र। अब यही गजल शफकत गाना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने सख्ती से उसे मना कर रखा है। आप जितना मर्जी जोर लगाएं, वो ये गजल नहीं गाएगा। इसलिए नहीं गाएगा कि वो डरपोक है, बुज़दिल है, या तवहम परस्ती करता है। उसके घर वालों ने उससे कसम ले रखी है, उससे वादा ले रखा है। अच्छा सर, मेरी ख्वाहिश है हाँ जी कि यही गजल जड़ी है प्रोफेसर साहब सुनाते। ओए मोटे कामां दे कहण नाल कदी ढगे मरे ने। प्रोफेसर साहब बल्कि ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਾਂ ਮਰੇ ਨੇ। दोवां सूरतां च तू ढगा ही है। अगर रफी खावर नन्ना जिंदा होते आज, तो मैं आगा माजिद के साथ उनका पेयर बनाता और बहुत मजे की कोई मिनी सीरियल टाइप कोई टॉक शो में बिठा लेता। बड़ा मजेदार काम करते। नहीं हुण उत्थे जाके बना लेंगे। वो परे मारा क्यों, तुमने जाना नहीं है वहां? सर टाइम ना जाना, फिर सुन लो मेरे को गजल जे तुहानू बहुत जल्दी था। सर हुण साडा एक आर्टिस्ट है पाशौका, अच्छा गुजरांवाले दा, ठीक, वो बेचारा मनहूस है कि उन्हें तुसी ड्रामे कास्ट कर लो या तो बारिश हो जाएगी। नहीं, उसके बारे में लोग कहते हैं, आप ना उसके बारे में स्टेट सारे होया है, 1000 दफे साडे नाल उन्हें ड्रामे कीते। सही बारिश हो जाती। हाँ जी, या अगले स्टेशन तो कोई उत्थे छापा पै जाएगा। मेरे नाल कीता सो शहर भलवाना दा ते छापा पिया है, सारी दुनिया के सामने दी गल तो है। आप ऐसा क्या करते हैं कि वहां पे छापा पड़ता है? हम लोग नहीं सारे वहां पे, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो इस वजह से भी टाइम ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲ ਫੇਮ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਂਗੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਤੇ ਪਾਸ਼ੌਕਾ ਨਾਲ। ਐ ਵੀ 2-3 ਚੌਕ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਇਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਾਸ਼ੌਕਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ। ओए इश्तिहारी है। और वाकई था वो? हाँ जी, 2 पर्चे सी होते थे। कादे? उन्होंने फाड़ लिया। तो सुन मनूस है कि नहीं? नहीं तो उसने क्या कर रखा था कि पर्चे? सर मैनू की पता क्या कर रखा था। मैं उन्हें खंजर सप्लाई करता है या वो SHO ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ तो दिनों साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुतीनोज रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं
खबर है कि गुजरावाला के एक कॉलेज में फंक्शन के दौरान लड़कियों को छेड़ने पर लड़कों की चित्रौल। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੇੜਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸੀ? नहीं, लड़कों भाई कोई डिसेंट तरीका होता है कोई बात कर, अगर आप किसी की अट्रैक्शन। अच्छा, पढ़े लिखे से आप है? वो कहना चाह रहे हैं अगर किसी की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं आप तो उसके बड़े मुरव्वजा अच्छे अच्छे तरीके भी हैं। ये चीप होना, छछोरा होना, वन विलिंग करना यही जरूरी नहीं होता, और बड़े तरीके हैं। ਉਹ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ओए बात सुनो। ਇਹ ਝਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਅਫਸੋਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਨ। नहीं नहीं, तुम्हारी तरफ देख के मैं नहीं हंस रहा। तुम अगर यहाँ बैठकर ये शॉट बनाओ ना, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, आप दोनों कौन है पहले ये बताइए जो फ्रंट पे है। सर, इन्होंने मुझे छेड़ा था, मैंने और इंतजामिया ने मिलकर इनको मारा है, और इसने भी मारा है। अभी इसने क्यों मारा फिर? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ये भी स्टूडेंट है वहाँ की? हाँ तो स्टूडेंट ही है, और मैं कॉलेज की बस चलानी है। वैसे जैसा आपका जुस्सा है ना, आपको बस नहीं बुलडोजर चलाना चाहिए। आप झुकते ना करें, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है? अच्छा जी, प्रॉब्लम है क्या? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਬੜਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਟਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं किस चक्कर में? BSc कर रहे हूँ मैं। तो फेल होती चली जा रही। क्यों? तो फेल पास विच ही ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਇਹਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। बाजी को देख के सीटियां बजा रहे थे। ਉਹ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। अच्छा, हुआ क्या था मुझे मुख्तसरन बताओ। सर हुआ ये था, हम कॉलेज के पास खड़े थे। अच्छा। इस लड़की ये जो खूबसूरत सी है, अच्छा। इसको मैंने पूछा, मैं कहा क्या हो रहा है? कहती आज एनुअल डे है। अच्छा। फिर मेरा ध्यान ये दिल पे मैं क्या, ये एनुअल डे नहीं है, एनिमल डे है। असल में पता पार्टी हो रही थी, तो दीवार के ऊपर से ये दोनों देख रहे थे, और उस वक्त मैं परफॉर्म कर रही थी चिट्टियां कलाइयां। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਸੂਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆ ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। वो कैसे, क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰੇੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਉਲਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜੀ। क्या? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ। अच्छा, वो झूठ बोल रहा है ना? ये लोग जो आते हैं ना मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे लड़के आते हैं, सबके पास एक बहाना होता है कि जी हम अपनी सिस्टर को लेने आए हैं, या हालांकि ऐसा नहीं होता, ये डेट के लिए आते हैं सब लोग। ਸਰ ਸਾਡੇ ਡੇਟ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। अच्छा। ਇਹਨੇ 버ਗਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡੇਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਟੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। अगर गांव में इस तरह की हरकत होती है ना, तो महज टिंड नहीं करते। हाँ जी। सबसे पहले टिंड करते हैं जी, उसके बाद मुंह काला करते हैं, और फिर एक अच्छा सा गधा मंगवाते हैं। अच्छा सा मतलब केड़े? उस पर बिठा के हाँ जी। फिर जूतों का हार गले में डालते हैं। ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਬਕੇ ਮਾਰੋ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। कभी भी नहीं, तुम लोग थाने जाओगे। ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹੋ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। नहीं तो फिर तुम लोग चाहती क्या हो? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। अब दोनों में से किसकी बात कर रहे हो? मेरी बात कर रहे हैं, और किसकी करनी? मैं पीछे लड़कों की बात कर रहा हूँ। यार मेरे वास्ते कुर्बानी दे, तेरी मेहरबानी। वैसे भी तेरे को महीना डेढ़ ही रह गया। तेरी खातर मैं कुर्बानी दे सकना, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। देखिए आप सब एक शर्त पे, ये ना मैं इनको छोड़ सकती हूँ, कॉलेज में तो मैं बदनाम हो गई हूँ, अच्छा। इसके क्या मेरे साथ शादी करें। हेलो। किससे, दोनों में से किसकी बात कर रहे? ये इनके साथ जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। वो जो सूखा सड़ा है बेचारा। हाँ तो मैं शादी करनी, मैं लेंटर पाना है।
नाज़रीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.